असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल यानी ACFC रियासत महाराष्ट्र के सकाफती शहर पुणे का एक मशहूर अदबी इदारा है जिसके तहत आए दिन अदबी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि ये इदारा बाहर से पुणे तशरीफ लाए हुए उर्दू के कलमकारों का खैर मकदम करता है। साल में एक बार ऑल इंडिया मुशायरा होता है। कुछ मोअज़्ज़िज़ कलमकारों को ACFC अवार्ड से भी नवाजा जाता है। इस साल 14 मई 2016 की शाम आजम कैंपस पुणे के असेंबली हॉल में जश्न राहत इंदौरी मनाया गया, जिसकी सदारत मुनव्वर पीर भाई ने की और मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर फिल्म साजो हिदायतकार महेश भट्ट साहब ने शिरकत की। मेहमानाने जी वकार महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी के चेयरमैन जनाब ए रऊफ खान साहब और फलीशा एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर मोहतरमा एडवोकेट शबीना शेख थी। इस जश्न के स्पॉन्सर थे A to Z कलेक्शन पुणे। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने। असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल के बानी हैं जनाब असलम चिश्ती साहब, खूबसूरत शायर, नेक दिल इंसान, जो ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल के जरिए पुणे शहर और उसके अतराफ में उर्दू जबान के शेरी अदब की खिदमत और फरोग देने का काम कर रहे हैं। आप भी ACFC पुणे से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप पुणे शहर में असलम चिश्ती साहब से कांटेक्ट करें। मेहमानान के तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाता है। आज हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी की नशिस्त पर जलवा अफरोज़ है बॉलीवुड की मशहूर हस्ती जनाब महेश भट्ट साहब। मैं मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आपका तारुफ पेश करें। मोहतरमा वसीम राशिद साहिबा। गिरते हैं मुझ में कितने ही दरियाए फिक्र फन, गिरते हैं मुझ में कितने ही दरियाए फिक्र फन, इस नुक्ते नज़र से समंदर कहो मुझे। अहले पूना को और उर्दू के शैदाइयों को मेरा खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, किसी किसी को अल्लाह इतना नवाज देता है कि कभी कभी उसकी शोहरत पर रश्क होने लगता है। फिल्म इंडस्ट्री में महेश भट्ट जी का नाम भी ऐसा ही है। मुझे फराज का एक शेर याद आ रहा है, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। और आज महेश भट्ट साहब का नाम फराज साहब के शेर को साबित करता है कि हिंदुस्तान क्या बल्कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां महेश भट्ट को कोई ना जानता हो और जहां महेश नाम से भट्ट खुद ब खुद न लग जाता हो। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आज महेश भट्ट एक रोशन मीनार की तरह हैं जिसकी तह में पोशीदा जर्रे भी आफताब हो गए हैं। गुजराती ब्राह्मण नाना भाई भट्ट और गुजराती शिया खातून शीरी मोहम्मद अली के इस बेटे ने फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी ऐसी कहानियां और गीत दिए हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। 26 साल की उम्र से बहैसियत डायरेक्टर अपना सफ़र मंजिलें और भी हैं से शुरू करने वाला यह नौजवान आज मुल्क का मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर और कहानीकार है। उनकी कई फिल्मों को अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। सारांश को 1984 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड और सारांश को ही एकेडमी फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड दिया गया। डैडी उनकी शाहकार फिल्म थी जिसके बारे में महेश जी खुद कहते हैं कि उनकी जिंदगी की कहानी है। जख्म भी उनकी एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को बड़ी ही बहादुरी से पेश किया है। सर, गुमराह, क्रिमिनल उनकी मशहूर फिल्में हैं। हम है राही प्यार की फिल्म ने उनको नेशनल अवार्ड से सरफराज किया। जख्म को भी नरगिस दत्त अवार्ड मिला। साथियों,
मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें आशा भोसले जी थी, महेश भट्ट साहब भी थे, और आशा जी ने महेश जी से कहा, महेश तुम जिसको छू दो उसकी किस्मत बन जाती है। और यकीन जानिए ऐसा ही है, नए अदाकारों को तराश कर हीरा बनाने का फन महेश जी खूब जानते हैं। बेहद सच्चे, साफ गो, मुंह फट, हक और इंसाफ की बात करने वाले महेश भट्ट ने जिंदगी में बेपनाह मेहनत की है। बकौल शायर, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। महेश भट्ट जी फिल्में नहीं बनाते हैं बल्कि खूने जिगर लगा देते हैं। शेरी ज़ौक़ भी उनका गजब का है, इसलिए उनकी फिल्में जितनी हिट होती हैं उससे ज़्यादा उनके गाने धूम मचा देते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल जिस्म, मर्डर, आशिकी से दे सकते हैं। चूँकि उनकी वालिदा एक मुस्लिम खातून थी, शायद इसीलिए मुसलमानों के लिए इनके दिल में नरम गोशा है और वो रात दिन समाज के कमज़ोर, दबे कुचले, ख़ास तौर पर मुसलमानों के हुकूक़ की लड़ाई में पेश रहते हैं। महेश भट्ट जी के लिए अक्सर जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाती हूँ एक ही शेर पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ, क्योंकि कोई दूसरा शेर उनकी शख्सियत पर बैठता ही नहीं है। ये तो मुमकिन नहीं चुपचाप फना हो जाऊँ, ये तो मुमकिन नहीं चुपचाप फना हो जाऊँ, मैं तो सन्नाटा हूँ, बिखरूं तो सदा हो जाऊँ, मैं तो शुक्रिया मोहतरमा वसीम राशिद साहिबा इतने दिलचस्प अंदाज में तारुफ पेश करने के लिए। अब मैं मोहतरम मुनव्वर पीर भाई साहब, चेयरमैन हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म एजुकेशन ट्रस्ट से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी कि वो आज के मेहमान खुसूसी जनाब महेश भट्ट साहब की खिदमत में हदियत तहनीत पेश करें। महेश भट्ट जैसी शख्सियत रोज़ रोज़ मैसर नहीं आती, ये मौका कभी कभी ही मिलता है, इसलिए और भी कुछ लोग आपकी खिदमत में नजराना पेश करना चाहते हैं। मैं फ़र्जंदान असलम चिश्ती, खलील, कशफ और फैज़ से दरख्वास्त करूँगी कि वो अपना नजराना खुलूस मेहमान खुसूसी की खिदमत में पेश करें। आज की इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता नाजिम और शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने ACFC के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। असलम चिश्ती की ये खूबी है या ACFC की ये खूबी है कि वो मुशायरा नहीं बल्कि शायरी का जश्न करते हैं वो लोग। और मैं असलम चिश्ती को इसलिए इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि वो उन शुराए कराम को इस मुशायरे में मदऊ करते हैं जो ज़िंदगी की से करीब तर होकर शायरी करते हैं। ये कोई इसमें कैद नहीं होती कि वो शायर तरन्नुम का है कि तहत का है। शायरी का लहजा जो है वो शेर पढ़ने से मालूम होता है, शायरी की खूबी शेर पढ़ने के बाद मालूम होती है, और शायरी की खूबी जब वो सफ़े करतास पे छप के आ जाती है तब उसकी खूबी का एहसास होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुनव्वर पीर भाई साहब को और असलम चिश्ती साहब को कि उन्होंने ये बज़्म सजाई। आइए तो दोस्तों ये था असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल पुणे का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब राहत इंदौरी साहब के एजाज में जश्न राहत इंदौरी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और यूट्यूब पे रॉकी टॉक मीडिया के चैनल पर आप देख सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, महाराष्ट्र के शहर पुणे से।